आप लोग कितने लोग अंदर गए और सबको सब पूरा क्लियर कर दिया आप लोगों ने? कितना मुश्किल? बहुत ज्यादा मुश्किल भी था क्योंकि 41 आदमी थे, सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था। सबसे मेन मुद्दा ये था, पर यह है कि सभी लोग सुरक्षित है। हमारे हिसाब से तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू था वो यही हुआ जिसमें सभी लोग सुरक्षित निकले, यही सबसे बड़ी बात थी। लगातार चर्चा हो रही थी रैट माइनस की 800 mm का पाइप था, संकरा रास्ता था, और सबसे पहले आपको कब आवाज आई वहां से, उस छोर से, कि हाँ हम पहुंच गए हैं? देखिए, शुरू नहीं, वो तो लगातार ही आवाज आ रही थी, जैसे नहीं, अब सब लोग जाहिर सी बात है कि वही बोल रहे थे कि जल्दी करिए आप भी, और आप लोग भी थक रहे होंगे, लगे हुए हैं, पर फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिए। और आवाज तो खैर 10 मीटर के बाद से ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वैसे वैसे और ज्यादा हमारा भी उत्साह बढ़ रहा था, और उधर से भी लगातार बात हो रही थी, तो संपर्क में थे सभी लोग। जी 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 जी। अच्छा, क्या कब कब मुश्किलें आई? मेटल भी आया होगा, क्या क्या उपकरण आपने इस्तेमाल किए, और क्या आप लोग में से किसी की तबीयत खराब हुई? क्योंकि लंबे घंटों तक आप लोग ने नहीं, देखिए, तबीयत तो खराब होना लाजमी था, पर ऐसा किसी ने भी फील नहीं होने दिया, क्योंकि जोश इतना था कि एक बार बाहर निकालना है, वही सबसे ज्यादा जरूरी था। और जब हमारी जो रोवर मशीन है वो अंदर खराब हुई, वो एक ऐसा पार्ट था कि थोड़ा मुश्किल रहा। 35 से 40 घंटे जो लगे उस मशीन को काटने में, वो थोड़ा बीच में एक पैच ऐसा था। बाकी तो जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से हुआ है। आपने भी मलबा क्लियर किया, इनके जूनियर हैं, आप पूरी टीम को लीड कर रहे थे? नहीं नहीं, सभी लोग थे, हम भी लगे हुए थे, दूसरी टीम भी लगी हुई थी, सभी आदमी थे, ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कोई एक ही आदमी, सब लोग लगे हुए थे, सबका ही था ये। जी जी जी, बिल्कुल। आप बताइए कि कभी इस तरह की स्थिति देखी है आपने? खुद यंग है, कितना मुश्किल था? कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे, इससे पहले कभी नहीं देखे, पहली बार है। क्या सुनाई दिया उस छोर से? नारेबाजी सुनाई कि नारेबाजी हो? 1 बजे के आसपास, 1 2 के बीच में ही आवाज आ गई थी, उसी टाइम जयकारी मार दिए। हाँ, जयकारा उसी टाइम मार दिए थे हम लोग ना, कि नहीं हो गया पाइप पार। जी, हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविटी करना है, रेस्क्यू के दौरान, ये हमें ट्रेनिंग के दौरान। कितने लोग आप लोग एक साथ गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था, जो मेरा सहायक है सचिन, और विनोद और प्रदीप। हाँ, विनोद जी से मैंने बात की। तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद फिर और लोग गए? उसके बाद सर हमारे साथ बीच बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया, जिसमें नॉटेड रोप बनाई, नॉटेड रोप के क्लाइम किया। क्लाइम करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे, और पूरी सेफ्टी के साथ है, एल्बो, नी पैड, हेलमेट, हेडलाइट, सबको सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पे लेटाया, और दोनों साइड से हमें उस विलेज जो हमें सिखाया जाता है, दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी, और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने अपने तरफ पीठ के बल या पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। सबको एक सर। कितना वक्त लग गया मोटा मोटी सबको लाने में? सर 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटे में सब। ठीक है, आप तो काफी युवा भी हैं, आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को ब्रीफ करेंगे? मैं सर एनडीआरएफ में आया था, तो ये सोच के आया कि आईडी से डेपुटेशन आए, तो हमारे जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू था हमारे डीजी श्री अतुल करवार के निगरानी में, और हमारे कमांडेंट श्री दलाल साहब के उसमें था देखरेख में, और हमारे जो कमांडेंट सर है और जो हमारे डीजी सर है, डीआई सर है, सबने काफी मोटिवेट किया था। और हमारे जो कमांडेंट सर, डीआई सर हमारे साथ थे, बिल्कुल पाइप के सामने खड़े थे, हमें हर चीज का सिग्नल मिल रहा था हमारे सेट से, और जो भी वहाँ पे विक्टिम्स थे उनको हमने इवेल्यूएट किया वहाँ से, और काफी अच्छे से किया। और जाके पहले हमने मुरालब किया कि हम आ चुके हैं, हम 12 तारीख से यहाँ पे खड़े हुए थे, और जितने हमारे साथ के जवान थे एनडीआरएफ के, सब वहाँ पे साथ थे हम, और मेरे साथ प्रदीप थे और रावत सर थे। इसीलिए आपदा के वक्त लोग एनडीआरएफ को याद करते हैं। जी सर, एनडीआरएफ सेवा सदा सर्वत है, इसी मुद्दे से जो रास्ता बनाया गया उन्होंने भी बहुत सही किया, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने रास्ता बनाया, अप्रोच किया, जो हमारे कमांडर जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे, उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है।